Hello everyone, welcome to Arya Mathematics. My name is Ved Prakash Arya. Today we will be the discuss about the question based on area of combination of plane. Okay, let's start. First of all, discuss about the which type of questions are asked. Okay, suppose that this is rectangular. Okay, और रेक्टेंगुलर के अंदर में क्या क्या है, एक सेमी सर्किल भी है, इसको भी सेमी सर्किल बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कीजिए। ओके, शेडेड रीजन का एरिया आप फाइंड कीजिए। ओके, उसी प्रकार हम लोग सेकेंड फिगर में देखूंगा तो यह क्या है, एक मेजर सेक्टर इसको बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन में यह पूछ सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यही है, ये भी शेडेड रीजन है। ओके, थर्ड फिगर में हम लोग देखते हैं। थर्ड फिगर में क्या क्या दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दिया है, रेक्टेंगुलर शेप दिया है, सॉरी स्क्वायर शेप दिया ना, सॉरी रेक्टेंगुलर शेप दिया है, सॉरी थर्ड फिगर में रेक्टेंगुलर शेप दिया है। ओके ओके, और इसको यह क्या है, सर्किल है। ओके, यह क्या है, क्वाड्रेंट है। ओके, क्वाड्रेंट किसका है भाई, पार्ट ऑफ सर्किल। ओके, तो पूछ सकता है कि शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कीजिए, इसका एरिया फाइंड कीजिए, यह पूछ सकता है क्वेश्चन। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट में यही था थोड़ा। ओके, उस अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के बारे में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यह दिया है, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन shown on the two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square law. Find the sum of the area of the lawn and the flower beds. Okay, it means एक स्क्वायर लोन है, ठीक ना, स्क्वायर लोन है, क्या है, ये स्क्वायर लोन है। सपोज दैट दिस इज स्क्वायर लोन। ओके, और दिया है सर्कुलर फ्लावर, सर्कुलर फ्लावर है, ये सर्कुलर फ्लावर है। ओके, और यह भी बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक सर्कुलर फ्लावर बेड्स का सेंटर जो स्क्वायर लोन के डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, ये क्या है भाई, दिस इज द सेंटर। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया है, और इसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। ओके, तो पूछ रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। ओके, इसका एरिया फाइंड कीजिए और इसका एरिया फाइंड कीजिए। दैट इज, हमको एरिया किसका फाइंड करना है, पूरा का ही एरिया फाइंड करना है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग को एरिया फाइंड करना है, तो फिगर में क्या क्या दिया है थोड़ा हम लोग देखते हैं। फिगर में क्या क्या दिया है, ट्रेंगल दिया है। ओके, ये क्या है, दिस इज द ट्रेंगल, दिस इज द ट्रेंगल। ओके, और यह क्या दिया है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है। ओके, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रेंगल और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे तो क्या हम लोग फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लोन एंड द फाइंड द फ्लावर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने से पहले हमको क्या क्या चाहिए, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और क्वेश्चन में ओनली फॉर गिवन इज साइड, ओनली फॉर गिवन इज साइड, साइड ही दिया है। ओके, अब देखो देखो जो ट्रेंगल दिया है बी सी डी। ओके,
बी सी डी, बी सी डी, ओके। या किस टाइप का ट्रेंगल बन रहा है? राइट एंगल बन रहा है, ओके ओके। इसका साइड 56 दे दिया, ओके ओके। यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? बी डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, ओके। देखो बी डी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यू नो दैट एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये राइट एंगल है इसीलिए इसका यूज कर सकते हैं, ओके। अब देखो हाइपोटेनस दैट इज बी डी, ओके, बी डी स्क्वायर प्लस बी सी दैट इज परपेंडिकुलर प्लस क्या हुआ? बेस दैट इज सी डी स्क्वायर, यह हुआ, ओके। यहाँ से हम लोग बी डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी सी का वैल्यू हमको दिया है, ओके, और बी सी डी का भी वैल्यू दिया है, तो हम लोग बी डी का वैल्यू डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब देखते हैं, देखो इन ट्रेंगल बी सी डी, ओके, बी सी डी यही है भाई, ओके, ये राइट एंगल बना है, ओके। अब देखो तो बी डी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ओके। अब देखो बी डी स्क्वायर प्लस 56 दिया है प्लस 56 का स्क्वायर, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? बी डी का वैल्यू 56 इंटू √2 आएगा, ओके। इसको हम लोग सिंपल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, देखो किस तरह से करेंगे? बी डी स्क्वायर, ओके, 56 कॉमन कर लो, 56 स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? 1 + 1, ओके। बी डी स्क्वायर 56 स्क्वायर इंटू 2, ओके। इसलिए हम लोग ले सकते हैं बी डी इक्वल टू क्या ले सकते हैं? 56 इंटू √2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब देखो बी डी का वैल्यू मेरा कितना आया भाई? बी डी का वैल्यू आया 56 अंडर √2 आया, यही आया ना? क्या मैं बी ओ का वैल्यू 28 √2 बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है। अगर सपोज दैट बी डी का वैल्यू का दिया है 56 √2 दिया है, ओके। हम आपसे यह पूछूंगा कि इसको दो डिवाइड में, इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, ओके, दो पार्ट में इसको बांटना है, ओके। तो आप क्या बोलिएगा? 28 √2 इसको दीजिएगा, 28 √2 दीजिएगा, यही दीजिएगा। अब देखो इसलिए हम बोल सकते हैं बी ओ इक्वल टू 28 √2, उसी तरह हम बोल सकते हैं ओ डी इक्वल टू भी 28 √2 बोल सकते हैं ना, ओके। जो बी ओ निकला दैट इज, यह क्या निकला? यह रेडियस निकल गया, ओके। जो ओ डी भी निकला यह भी क्या निकला? रेडियस निकला, ओके। अब देखो अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए अब थीटा हमको चाहिए, आर का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए थीटा चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला लेंगे, चलो इसको इस तरह से देखते हैं। ये स्क्वायर दिया है, इस टाइप का फिगर दिया है, ओके। इसको हम लोग डॉट डॉट से मिला लिए हैं और इसको हम लोग भी मिला लिए हैं। क्या यह सर्किल का शेप बन रहा है? ओके, सर्किल का शेप बन रहा है, ओके। आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि सपोज दैट दिस इज द सर्किल, ओके, दिस इज द सेंटर, ओके, दिस इज द रेडियस, ओके। तो आपसे यह मैं पूछूंगा कि इस सेंटर पर सर्किल का एंगल कितना बन रहा है? आप क्या बोलिएगा? 360 ही बोलिएगा, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, 360 और कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्ट में, 1 2 3 4, क्वेश्चन में 4 पार्ट में, फिगर में दिया 4 पार्ट में बांटा है, यानी 4 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 90 डिग्री। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल ऑफ ईच सेक्टर दैट इज 90 डिग्री। इट मीन्स ई भी 90 डिग्री होगा, ई भी 90 डिग्री होगा, ई भी 90 डिग्री होगा और ई भी 90 डिग्री होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमको थीटा भी पता चल चुका है और रेडियस भी पता चल गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। अब देखिए सपोज दैट ए ओ बी यह क्या है? किस टाइप का शेप है? एरिया ऑफ सेक्टर ही है, ओके। इसका यह एरिया ऑफ सेक्टर है, ओके। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है भाई? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके ओके। थीटा के वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 90, 360 इंटू पाई 22/7,
ओके, आर का वैल्यू क्या टेक करना है 28 इंटू √2। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1232 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखिए सिमिलरली ट्रेंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर बोल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर COD, COD को भी बोल सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर है। ओके, यानी इसका भी रेडियस कितना दिया है भाई 28 इंटू √2 भी दिया है। ओके, और थीटा भी कितना दिया भाई इसमें 90 डिग्री दिया है। इसका वैल्यू भी आएगा कितना आएगा भाई एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकाल रहे हैं हम लोग COD का। COD का एरिया ऑफ सेक्टर क्या करना होगा, यानी बोल सकते हैं कि 1232 मीटर स्क्वायर। रेडियस भी सेम है भाई, थीटा भी सेम है, तो उसका वैल्यू तो सेम ही आएगा ना। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड कर चुके। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंगल के बारे में, एरिया ऑफ ट्रेंगल अब फाइंड करेंगे। ओके, तो भाई इसमें एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड करने से पहले ट्रेंगल कहाँ पर है, तो ट्रेंगल BOC। ओके, BOC यही ट्रेंगल है। ओके, यही ट्रेंगल है। देखो एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC अब हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, सपोज दैट यही ट्रेंगल दिया है, यहाँ क्या दिया है B दिया है, C दिया है, O दिया है। एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है भाई 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। अब देखो यहाँ पर 1/2 बेस कितना दिया है BC। ओके, और हाइट नहीं दिया है, तो इसको डॉट डॉट से मिला रहे हैं, एक पॉइंट हम लोग मान रहे हैं M है। ओके, यानी बोल सकते हैं OM हाइट हो गया। ओके, हम लोग को क्या चाहिए BC चाहिए। देखो BC चाहिए और OM चाहिए, तभी तो एरिया ऑफ ट्रेंगल फाइंड होगा। ओके, अब देखो BC का वैल्यू हम लोग को पता है, BC बराबर 56 दिया है, यह दिया है। ओके, OM का वैल्यू नहीं दिया है, OM का वैल्यू फाइंड करना है। OM का वैल्यू देखो किस तरह से फाइंड होगा। ठीक है, OM का वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं यह पूछूंगा कि यहाँ पर जो BM दिया है इसका वैल्यू कितना होगा भाई, आप बोल सकते हैं 28, और CM का वैल्यू क्या बोल सकते हैं 28। दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, यानी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी 28 BM का वैल्यू टेक कर सकते हैं और CM का वैल्यू भी हम लोग टेक कर सकते हैं 28। ओके, अब देखो BM का वैल्यू हमको टेक करना है 28 किस तरह से लिए हैं आपको समझ में आ गया। ओके, अब देखो बात करते हैं BOM ट्रेंगल में हम लोग बात कर रहे हैं, यह क्या होगा 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, यह 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, अब देखो BOM ट्रेंगल में बात कर रहे हैं। ओके, यह थीटा है। ओके, थीटा के सामने ये कौन सा होगा, क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। ओके, यह क्या होगा बेस होगा। ओके, यह क्या होगा हाइपोटेनस होगा। ओके, अब देखो क्या मैं हमको क्या क्या दिया है भाई, हमको दिया है BM दिया है और OB भी दिया है और OM नहीं दिया है। ओके, हमको OM फाइंड करना है, यानी दैट इज बेस और या क्या परपेंडिकुलर। ओके, यानी हम बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू P/B। tan थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है 45 डिग्री, P का वैल्यू क्या होगा भाई BM दैट इज 28 और बेस दैट इज OM हमको फाइंड करना है। tan 45 डिग्री का मान होता है 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 28/OM, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि OM इक्वल्स टू होगा 28। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यानी OM का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसलिए अब बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल BOC दैट इज 1/2 इंटू BC का वैल्यू कितना होगा भाई दिया है 56 और OM का वैल्यू क्या फाइंड किया है 28। ओके, इसी को सॉल्व करेंगे 784 मीटर स्क्वायर यह आएगा। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेंगल AOD, एरिया ऑफ ट्रेंगल AOD देखो किस टाइप का शेप बना है। एरिया ऑफ ट्रेंगल AOD कहाँ पर है, यही है एरिया ऑफ ट्रेंगल, यही है ना। अब इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सपोज दैट दिस इज द ट्रेंगल। ओके, और यह 90 डिग्री दिया है। ओके, और A है, D है, और क्या दिया है O दे दिया है। इसको सपोज दैट यहाँ पर N मान रहे हैं परपेंडिकुलर लाइन हाइट। ओके, यह क्या होगा 45 डिग्री होगा। ओके, यह क्या होगा 45 डिग्री होगा। ओके, अब देखो
हमको क्या टारगेट है भाई, फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल इक्वल्स टू क्या होता है 1/2 इंटू बेस। इसमें बेस कौन सा है भाई, इसमें बेस कौन सा है ए डी ही है। ओके, और हाइट कौन सा है ओ एन है। ओके, ए डी का वैल्यू दिया है, ए डी का वैल्यू दिया है 56। ओके, और ओ एन का वैल्यू नहीं दिया है। ओके, क्या इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं 28 बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या बोल सकते हैं 28 बोल सकते हैं। ओके, अब देखो यानी बोल सकते हैं कि ए एन का वैल्यू दे दिया। ओके, अब देखिए ओ एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है। देखो परपेंडिकुलर दिया है, बेस नहीं दिया है, यानी टेन थीटा का रिलेशन बन जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो टेन थीटा बोल सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू, थीटा का वैल्यू टेक करो 45 डिग्री। ओके, और परपेंडिकुलर, यह परपेंडिकुलर हुआ, ए एन इज द परपेंडिकुलर यानी 28 लेना है, और बेस, बेस क्या होगा ओ एन टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। ओके, 1 हो गया, और 28 बाई ओ एन। अब देखो ओ एन का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं क्या आएगा, ओ एन का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 28। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां पर वही चीज मैं किया हूं, देख लीजिए। देखो ये ट्रेंगल है। ओके, ट्रेंगल ए ओ डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए ओ डी के बारे में बात करेंगे तो 1/2 इंटू ए डी इंटू ओ एन हो गया। ओके, 1045 डिग्री। ओके, 1045 डिग्री का 1045 इक्वल्स टू 28 बाई ओ एन। बेस का वैल्यू कितना दिया भाई, बेस का वैल्यू ओ एन है, लेना है ओ एन होगा। यह क्या हुआ भाई, यह थीटा, थीटा के सामने यह क्या हुआ, यह परपेंडिकुलर हुआ, यह क्या हुआ बेस हुआ, यह क्या हाइपोटेनस हुआ। ओके, यानी बोल सकते हैं 1045 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज 28 बाई ओ एन दैट इज बेस, यानी ओ एन का वैल्यू हम लोग फाइंड किए 28 आया। ओके, इसलिए अब हम लोग बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए ओ डी इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी का वैल्यू क्या दिया भाई 56 इंटू ओ एन का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड कर चुके हैं 28। इसी को हम लोग सोल्व कर सकते, इसी को हम बोलेंगे को तो क्या आएगा 784 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखो रिक्वायर्ड एरिया हमको चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया हमको क्या क्या फाइंड करना था, एरिया ऑफ लोन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स। तो अब देखो एरिया ऑफ लोन का हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यानी क्या आया था 1232 आया था, 1232 आया था, बट वहाँ पर लोन कितना था 2 था, ऊपर और नीचे था। अब देखो एरिया ऑफ फ्लावर बेड्स, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ओके, एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना वैल्यू आया 784 आया। ओके, कितना है भाई 2 है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इन फ्लावर बेड कितना है 2 है, या 2 से मल्टीप्लाई किए, और इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो मेरा रिजल्टेंट आएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं, इसको हम लोग सेकेंड मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो किस तरह से सोल्व कर रहे हैं। मैं आपसे यह पूछूंगा कि इसका एरिया निकाल लूँगा, इसका एरिया आराम से फाइंड कर चुका, और इसका एरिया यानी एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर लूँगा तो टोटल एरिया निकल जाएगा। इट मीन्स इसका एरिया क्या होगा, यह क्या है रेटिंग, यह क्या है किस टाइप का शेप है, यह जो शेप है स्क्वायर शेप है, यह स्क्वायर शेप है। ओके, इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं 56 इंटू 56, इतना बोल सकते हैं। अब देखो अब बात करते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में, यही बताया था ना। एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा है भाई, यही तो है एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट यही है। ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला में यह बताया था कि आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हमको आर पता चल जाएगा और थीटा पता चल जाएगा तो हम लोग डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, अब देखो आर कैसे फाइंड करेंगे और थीटा कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए, देखो यह जो प्रीवियस स्टेट में जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं आर फाइंड करने के लिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। ओके, तो देखो यह ट्रायंगल क्या बन रहा है भाई, यह राइट एंगल बन रहा है। ओके, बी डी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यानी बी डी बराबर लिख सकते हैं बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, बी डी स्क्वायर बी सी का वैल्यू कितना दिया भाई 56 स्क्वायर हो जाएगा, और डी सी का वैल्यू कितना दिया 56 दैट इज 56 स्क्वायर। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो बी डी का वैल्यू आएगा 56 इंटू √2। ओके, बी डी का वैल्यू कितना है 56 इंटू √2, वही चीज़ मैं यहाँ पर किया हूँ।
बी डी का वैल्यू ला दिए। अब देखिए, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी ओ का वैल्यू क्या होगा भाई, इसको डिवाइड कर दो 2 से, 56√2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 28√2 ही आएगा। ओके, यानी बोल सकते हैं बी ओ इक्वल्स टू ओ डी है, इसलिए 28 इंटू √2 होगा। अब देखो बी ओ और ओ डी यह क्या बन रहा है, रेडियस भी बन रहा है। यह सर्किल अगर तुम बना देगा, इसको सर्किल डॉट डॉट कर देगा और इसको भी डॉट डॉट कर देगा, क्या बना, इस सर्किल बना, इस सर्किल बना, इस सेंटर है, ये क्या बना, इसका ये क्या हुआ, रेडियस ही है, ई भी रेडियस है, ई भी रेडियस है, ई भी रेडियस है। ओके, देखो रेडियस हमको फाइंड हो चुका है, अब हमको थीटा फाइंड करना है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में यह बताया है कि सपोज दैट दिस इज सर्किल, दिस इज सेंटर, दिस इज रेडियस। हम आपसे यह पूछूंगा कि इसके सेंटर पर सर्किल का एंगल कितना डिग्री बनाएगा भाई, 360 ही बनाएगा। ओके, तो 360 कितने पार्ट में है भाई, 1 2 3 4, दैट इज 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 90 डिग्री आ गया। यानी एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना है भाई, 90 डिग्री। अब बोल सकते हैं इसका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री आया, इसका भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री, इसका भी एंगल क्या है 90 डिग्री, और इसका भी एंगल क्या होगा 90 डिग्री है। ओके, अब देखो एंगल हमको फाइंड हो चुका है। अब देखो, अब एरिया ऑफ सेगमेंट को आपको यह बता दिया हूँ कि फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बाई 360 माइनस साइन थीटा बाई 2, यही होता है। देखो आर का वैल्यू क्या पुट करना है, 28 इंटू √2। ओके, पाई का वैल्यू क्या टेक करना है, 22/7। ओके, थीटा का वैल्यू क्या पुट करना है, 90 पुट करना है, और 360 माइनस साइन थीटा दैट इज साइन 90/2। और साइन 90 का मान क्या होता है भाई, साइन 90 का मान होता है 1 होता है। और इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ वन सेगमेंट, एरिया ऑफ वन सेगमेंट का वैल्यू आएगा 448 मीटर स्क्वायर। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है भाई, इसमें आपसे यह पूछूंगा कि इस जो फिगर जो दिया है तो इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है, यह बताइए हमको। एक यह है, एक यह है, एक यह है, यही तो है भाई। तो हमको क्या आया था, एरिया ऑफ वन सेगमेंट का जो वैल्यू आया था 448, और टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है, तो 2 इंटू 448 कर देंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 896 मीटर स्क्वायर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट निकल गया और एरिया ऑफ स्क्वायर भी हम लोग निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल चुके हैं, एरिया टोटल एरिया भी निकाल चुके हैं। ओके, तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स दैट इज टोटल एरिया। टोटल एरिया हम लोग को फाइंड करना है, तो टोटल एरिया फाइंड करना है तो हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज 3136 प्लस टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट, टोटल एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज 896। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4032 आएगा। ओके, मीटर स्क्वायर। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।